आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई है। आज हमारे पास ऐसी शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि ये सरज़मीन चकवाल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। जब मैंने इनसे मुलाकात की, ये कहते हैं मैं पीर तरीक़त गज़ाली ज़मा पीर सैयद मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आज से 35 बरस पहले तशरीफ़ लाए थे। आज 35 बरस के बाद फिर सरज़मीन चकवाल पर हाज़री हुई है। आज मेरी ये दिली तमन्ना पूरी हो गई है। मैं तकरीबन 1.5 साल कबल मोहतरम हाफिज़ अल्लामा इसरार अहमद चिश्ती साहब की शादी पर इनसे मुलाकात की थी। उस दिन से ये दिल की तमन्ना मेरी आई है कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह मैं इनको अपने घर बुलाऊँगा। अल्लाह ताला ने वो मेरी तमन्ना आज पूरी कर दी है। मैं किबला पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद सफदर अली शाह साहब गिलानी मद्दज़िल्लाहुल-आली आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने अपनी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात वक्त से वक़्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लेके आए। मैं अपने वालिद साहब की तरफ से, अपने भाई की तरफ से और अपने जितने घर वाले अहबाब हैं और अपनी तरफ से आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और इन्हीं के साथ साथ मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ इसरार अहमद चिश्ती साहब का भी, और इनके साथ साथ इंतहाई मेरी मोहब्बत करने वाली शख्सियत, जब भी मैंने इनको इल्तजा की, जब भी दरख्वास्त की, इन्होंने कबूल फरमाई, हज़रत अल्लामा हमज़ा अली कादरी साहब। और इसके साथ साथ मेरे जितने भी मेहमान सना खान, मोहतरम शाहजहान अल खैरी साहब, हाफिज़ अब्दुर्रहमान नूरी साहब, ये मेहमान हज़रात जितने तशरीफ़ लाए इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरी बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत, जिनके पास जो मेरे पास बैठे हुए हैं, बहुत ही मोहब्बत करते हैं। पिछले दिन उनकी शादी पे भी शिरकत हुई, बहुत मोहब्बतों से नवाजा, हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान मखदूमी साहब। और इनके साथ साथ तशरीफ़ लाए हुए आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़ैन अली शाह साहब बुखारी मद्दज़िल्लाहुल-आली, वो भी हमारी महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं। इनका भी बहुत मशकूर हूँ। और अलावा अज़ीम जितने भी मेहमान मेरे अलजमीन में, अलजसार में और बाहर पंडाल में और अंदर सहन में, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक जितने अहबाब भी तशरीफ़ लाए, मैं सबका फ़र्दन फ़र्दन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी छोटी सी दरख्वास्त पर तशरीफ़ ले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ। और आज की ये महफ़िल और कराने का ये मकसद ये है मेरा कि अल्लाह ताला ने मुझे, मैं एक मज़दूर आदमी था, अल्लाह ताला ने आज मुझे एक कारोबारी शख्सियत बना दिया है। और इस चीज़ का सारा सेहरा मैं इंतहाई मोहब्बत और अंदाज से कहता हूँ, जानी तौर पर, माली तौर पर, जिस्मानी और रूहानी तौर पर, ये सारा सेहरा हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उमर चिश्ती साहब को जाता है। इन्होंने मेरे साथ जानी तावन भी किया, माली तावन भी किया। मैं तहे दिल से आज इनका मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। और मैं इतने अहबाब को यहाँ इकट्ठा करके और मैं अपनी ये महफ़िल करवा रहा हूँ। इस महफ़िल का मकसद यही है कि क़िबला हज़रत साहब ने मौजूद दिया था कि इस महफ़िल का मकसद ही तहदीस नेमत है। अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत अता की है। आज इस महफ़िल को करम की रात बनाकर, तहदीस नेमत बनाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर तमामी अहबाब का क़िबला शाह साहब से लेकर और अवामुन नास तक बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरब, 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरब जामिया अल मुस्तफ़ा खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह आप जे मदरसे विच अजीम शान नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसे खसूसी खिताब गुलाम शमसुद्दीन शमस गिलानी जानशीन हुजूर नसीर मिल्लत सजादा नशीन अस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ आप दोसी तमाम अहबाब के दरख्वास्त है कि इस बाबरकत और रूहानी महफिल दे विच शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करो। अहबाब, उम्मीद कामिल है कि शाहजहान भाई को सुनकर आपका ज़ौक़ दोबाला हुआ होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेटा थोड़ा सा और पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे। अल्लाह आपको सलामत, वड्डे अगे नहीं आते, निक्के पिछे नहीं वहदे। असें वजा तो वजा के नारा बुलंद करे, नारा तकबीर, सलामत रहो। इंजी नारा बुलंद की उन्हें तो अल्लाह करे 10:30 बजे तक मैं खलना। नारे तकबीर नहीं, नारा तकबीर नहीं, कबूलियत हो ही नहीं रही। नारा तकबीर, सलामत रहो। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उठाइए ना दोनों हाथ, उठाइए ना, नाराए रिसालत। बुजुर्गों को माफी, जवान अगर कोई बंदा रह गया है उसके दाएं बाएं बैठे भाई उसकी मदद करें। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। रुक जाइए, नाराए तहकीक। उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं चेहरे देखिए, किसी के माथे की शिकन तो नहीं पड़ रही। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैंने बताया था कि मैं अपनी नगावत कर चुका, सिर्फ हुक्म रह गया है। मैंने वो 2 हुक्म पूरे करने हैं, एक इस हाजिरी में, एक अगली हाजिरी में। मैं अपनी हाजिरी का आगाज कर रहा हूं, आप मिलकर मेरे साथ शामिल रहेंगे। मैं पहला मिसरा दे रहा हूं, जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया। सुभान अल्लाह। दाया हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो, सारी जिंदगी इंज ही हंसता रहो, पर हंसते हंसते कभी सुभान अल्लाह कह तेरे हंसन का मुल पै जाए। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो, ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया, शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है, ओ बशर आजादीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है ते फिर सच जमीन ते नहीं आया, फिर सच जमीन पे। कौन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान। दाया हाथ बुलंद कर सकते हैं, सरवरे कौन, मिलकर पढ़िए, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है। मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। कौन सा यारे गार? राई जितना भी शक कोई नहीं, राई जितना भी शक कोई नहीं। सिद्दीक बड़ा लजपाले। मुदस्सिर भाई 1 मिनट के लिए बैठ जाए। राई जितना भी शक कोई नहीं, सिद्दीक बड़ा लजपाले। राई जितना भी शक कोई नहीं। मैंने सज्जे भी सैयदन, मेरे खब्बे भी सैयदन। मैं जिक्र सैयदना सिद्दीक अकबर का कर रहा, एक गवाही दे रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दी सटेज ते जेड़ा सैयद बैठा है वो पहले अबू बकर नू मनदा है, फिर उमर नू मनदा है, फिर उस्मान नू मनदा है, फिर अली नू मनदा। राय जितना भी शक कोई नहीं। सिद्दीक बड़ा लजपाले। पहली वही तो लेके अकमल ताई रिया पाक नबी दे नाले उन्हें सोचन आले बनिया दे साडा एक भरपूर सवाल है। मैं रुक गया हूं। जिस तरीके से आप मुझे देख रहे थे या आप दाएं बाएं देख रहे हैं, मुझे डर है कि मेरा आखिरी मिसरा मेरी हाजिरी का हो सकता है, सबसे बड़ा मिसरा हो, कहीं आप जाया ना कर दे। जेड़ा राय जितना भी शक कोई नहीं। सिद्दीक बड़ा लजपाले। पहली वही तो लेके अकमल ताई रिया पाक नबी दे नाले उन्हें सोचन आले बनिया थे साडा एक भरपूर सवाल है। ओ भला किवें बागी हो सकता है जेड़ा अज भी रोजे विच नाल है। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है, जानशीने मुस्तफा जिसका ये अकीदा है कि जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है। एक दफा हाथ बुलंद करे और मिलकर कहे जानशीने मुस्तफा, जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है। जान तेरे नाम पर कुर्बान है। अगर इस नाम पे हाथ नहीं उठाना तो निशान मखदूमी का तुम्हें मशवरा है कि किसी कसाब से राब्ता करो, इन हाथों को उतरवा दो। इन हाथों का फायदा ही नहीं कि जिनका एहसान मुस्तफा ने तो माना, लेकिन मुस्तफा का उम्मती अबू बकर के नाम पे हाथ ना उठाए। एक दफा दोनों हाथ उठाए। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर
बकर अबू गली गली नगर नगर बकर मेरी इस हाजिरी के आखिरी 4 मिसरे जैसे मोटे नबूवत सवारी करे, हाय हाय जैसे मोटे नबूवत सवारी करे उनको सिद्दीक यारे नबी आख दे। बिलाल भाई रुक जाएं, बिलाल भाई रुक जाएं, मुझे सुभान अल्लाह सुनने दे। जैसे मोटे नबूवत सवारी करे। मैं आखिरी मौका आपको दे रहा हूं सरगोजरा वालों, इतना बड़ा शेर है, अल्लाह मुदस्सिर इमरान भाई को तौफीक दे, ये हर साल महफिल करवाएं, लेकिन ये इतना बड़ा शेर है कि सारा साल खड़े हो के मस्जिद में एक टांग पे सुभान अल्लाह कहते रहो, आपकी सुभान अल्लाह कम है, शेर बड़ा है। मैं आखिरी मौका आपको दे रहा हूं, जैसे मोटे नबूवत सवारी करे। इस तो बाद ना बोले तो मैं शेर कोई नहीं पढ़ना। जैसे मोटे नबूवत सवारी करे, मूड बन गया। जैसे मोटे नबूवत सवारी करे उनको सिद्दीक यारे नबी आख देन। जैसे हुक्म ते कमदी जमी थम वजे उनको फारूक आजम जरी आख देन। जेदा अज भी अकाउंट मदीने दे विच उनको अहले मुहब्बत गनी आख देन। जेदी जुर्रत दी खैबर गवाही देवे उनको सुनिया दा मौला अली यार उनको सुनिया दा मौला अली आख दें। आइए मैं निहायत अदब से निहायत प्यार से हमारे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए मेहमान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हमजा अली कादरी साहिब से इल्तमास गुजार तशरीफ लाते हैं। अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे गुरु अधान को कुरान और हदीस की रोशनी से मुज़य्यन फरमाते हैं। नारे तकबीर। जितना जोर मैं लाया उसदा अद्धा तुसे लो मेरा वीर। नाराए तकबीर। मैं महफिल की शुरू तो शर्त रखी कि हर बंदा हाथ न चाहे, सिर्फ वो बंदा हाथ चाहे जो नारे का जवाब दे रहा। नाराए तकबीर। बारह ले फिरा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। या इलाही जिन्होंने हाथ उठा लिए, इसरार अहमद चिश्ती साहब जिन्होंने हाथ उठा लिए वो इसी महीने मदीने जाएं। नाराए तकबीर, नारे तकबीर। जेड़े त्रै बंदे हाथ नहीं पे चाहते हाथ चाण वाले मदीने, जेड़े त्रै बंदे रह गए वो सुबह ही सुबह दीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सीना चौड़ा करके पूरा हाथ बुलंद करके मर्दों की तरह ताजदार खत्म नबूवत। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहु रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि आहले बैतिहि तरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना सय्यद आलम सरवर आलम रहमत आलम हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बतों अकीदतों इरादतों के फूल पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला व अला का लाख लाख शुक्र है जिस ज़ाते करीम हलीम अज़ीम ने अपनी रहमत ख़ास के सबब मुझे और आप सब को अपने और अपने महबूब के ज़िक्र की इस पाकीज़ा मजलिस में हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ाओं के सच्चे रिश्ते नसीब फरमाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक हमारे दिलों को तक़वा का नूर अता फरमाए। उस्ताज़ुल मुकर्रम फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब गिलानी मद्दाज़िल्लहुल आली ख़तीब पाकिस्तान ख़तीब इस्लाम आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा हाफिज़ असरार अहमद चिश्ती साहिब पे करे अखलास मोहब्बत ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उमर चिश्ती साहिब और दीगर इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक सादात किराम और अहबाब आली मर्तबत मोहतशम सामीन, सबसे पहले इस खूबसूरत महफ़िल पाक के इनेकाद पर मैं मोहतरम हाजी खादिम हुसैन साहिब, हाजी मुदस्सर इमरान साहिब, हाजी मुदस्सर कामरान साहिब की खिदमत में अदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और साथ दुआ करता हूँ आप सब के लिए और इन सब दोस्तों के लिए। अल्लाह इस महफ़िल पाक में हाज़िरी को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत की बरकतों रहमतों सआदतों का ज़रिया बनाए। खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा हाफिज़ असरार अहमद चिश्ती साहिब फरमाएंगे और जो आप अहलियान चकवाल का ज़ौक़ है और शौक़ है उसको हज़रत अल्लामा साहिब पूरा फरमाएंगे। मैं सिर्फ़ हसूल बरकत के लिए आप सब की तवज्जो चाहते हुए अपनी और आप सब की इस्लाह के लिए चंद गुजारिशात अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों हम
कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तिजारत करते हैं, ये सारे हम काम करके दौलत कमाते हैं। दौलत कमाकर हम अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। जब हम दौलत को कमाते हैं तो हमारा नफ्स खुश होता है, हमारा नफ्स राज़ी होता है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, आज हमने कारोबार करके, मुलाजमत करके, तिजारत करके, बैंक बैलेंस भर कर अपने नफ्स तो अमीर कर लिए, पर हमारी रूहें बहुत गरीब हो चुकी हैं। आपको इस माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके बदन पर सलामत कपड़ा नहीं मिलता, पर उनकी रूहें बहुत अमीर होती हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप नारा लगाएं, बोलें, बस तवज्जो के साथ बाहर जो अब आप बैठे हैं, अल्लाह के घर का तकद्दुस उसको सामने रखते हुए अल्लाह के घर में बैठे। हम यहाँ पर कुछ लेने आए हैं, कुछ ज़ाया करने नहीं आए। इज़्ज़त को पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इज़्ज़त को बरकरार रखना मुश्किल है। हम एक शुक्राने की महफिल में बैठे हैं और ये जो शुक्राना है, ये जो शुक्र है, ये अल्लाह की ज़ात को इतना पसंद है। खुदा की कसम, अल्लाह का वादा है, ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम शुक्र करते जाओ, मेरी नेमतें खाते जाओ। कुरान मुक़द्दस के अंदर 2 मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। बस अब लोग आते जाते रहेंगे, बस जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वाइन ताउद्दु नेमतल्लाहि ला तुक्सूहा, कि सारी कायनात भी मिल जाए, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे तो गिन सकती नहीं। अल्लाह के नबी हैं हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, मौला तू कहता है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। अल्लाह, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक भी तो तेरी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया, अल-आन शकरतनी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, बंदे के दिल में इस एहसास का पैदा हो जाना, इस तसव्वुर का आ जाना, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मेरी सलाहियत कुछ नहीं है, इसमें मेरी अहलियत कुछ नहीं है, मेरी काबिलियत कुछ नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे रब का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? अल्लाह ने फरमाया, बंदे के दिल में इस एहसास का पैदा हो जाना कि मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ मेरा नहीं है, मेरे रब का दिया हुआ। यह सबसे बड़ा शुक्र है। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे बैंक बैलेंस भरे, हमारा नफ्स खुश होता है। ताजदारे कायनात के गुलामों, जिस रूह के अंदर दयानत नहीं, वो रूह गुर्बत में मुब्तला है। महफिल पाक का टाइटल है तादीश नेमत। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि 1 साल कबल इन्होंने एक कारोबार का आगाज किया, अल्लाह ने करम किया, उसमें बरकत डाली। अरे जिस में दयानत नहीं वो रूह गुर्बत में मुब्तला है। अरे जिस रूह में शराफत नहीं, अखलाक हसना नहीं, 5 वक्त की नमाज नहीं, तिलावत कलामुल्लाह जल्ला जलालुहु नहीं, वो रूह गुर्बत में मुब्तला है। वो एक जवान हजरत सरदार अब्दुल रब निश्तर के पास हाजिर हुआ। सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये निश्तर हॉस्पिटल है मुल्तान शहर में बहुत बड़ा। सरदार अब्दुल रब निश्तर ये एक बुजुर्गों के पास हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज करने लगा, हमारे तरह दुनिया का सवाल किया।
बाबा जी दुआ करें अल्लाह मुझे ना कोई ओहदा दे दे, मुझे गवर्नर बना दे, मुझे काजी बना दे। बाबा जी ने, अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, अल्लाह ताला ने उसको गवर्नर बना दिया, वक्त का काजी बना दिया। थोड़ी देर गुजरी, थोड़े दिन गुजरे, थोड़ा अरसा गुजरा, वही सरदार अब्दुल रब निफ्तर उसी बाबे के पास हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज करने लगा, बाबा जी दुआ करें अल्लाह मुझे सुकून दे दे। क्या दे दे? बाबा जी ने कह कर लगाया, कहा उस दिन तो सिर्फ ओहदे का सवाल कर रहे थे, सुकून भी ले लेना था। आज हम भी इसी धोखे में मुब्तला है कि मुझे अपनी जिंदगी में फलां चीज मिल गई तो सुकून मिल जाएगा, फलां मनसब मिल गया तो मुझे सुकून मिल जाएगा। फिर एक्सीडेंट क्या होता है, वो ओहदा मिल जाता है, वो चीज मिल जाती है, वो दौलत मिल जाती है, पर सुकून नहीं मिलता। ताजदारे कायनात के गुलामों, सुकून इन मादी चीजों में नहीं है जिनमें आज मैं और आप तलाश करते हैं। अल्लाह ने तंबीह कर कर हमें इरशाद फरमाया, अला, क्या फरमाया? अला, ये हरफ तंबीह है, उलमा जानते हैं। और तंबीह का मतलब मुतवज्जे किया जा रहा है, खबरदार, सारी गफलत की चादरें उतार दो, रब का पैगाम गौर से सुनो। अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अरे सुकून, ये चैन, ये करार, ये कोई मादी चीज नहीं कि जो आपको चकवाल के मेन बाजार से मिल जाए। अरे सुकून ये गैर मादी चीज है, रूहानी चीज है। अगर सुकून को तलाश करना चाहते हो, रखो अपनी जबी रब के हुजूर, 5 वक्त नमाज पढ़ो, कुरान खोलो। आज आप इस मुआशरे में नजर दौड़ाते हैं, हर तरफ दुख है, हर तरफ गम है। बस आपका तो ऐसे लगता है कि इस मुआशरे से, इस दुनिया से खुशियां खत्म हो गई हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले शख्स। आयत का आगाज इन लफ्जों से हो रहा है। पता चला कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इत्मीनान वाले हैं, जो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनका मकाम रब के यहां क्या है? रब कहता है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। रब उनसे खिताब करता है जब उनका वक्त पूरा होता है, ए बड़े बंदे, लौटा मेरे पास इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी हो चुका है, तू अपने रब से राजी हो चुका है। आज हम गुनाहों भरी जिंदगी गुजार कर रब से सुकून मांग रहे हैं। आपसे एक सादा सा सवाल करता हूं, क्या नेकी और गुनाह बराबर होते हैं? कहां नेकी और कहां गुनाह? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि चिराग का मतलब होता है रोशनी देना। बल्कि इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाहों के नुकसानात से वाकिफ हो गया वो आलिम बन गया। एक बंदा है 10 साल 20 साल किताबें पढ़ता है, आलिम बनता है, पर अपने आप को हराम से नहीं बचाता, गुनाह से नहीं बचाता, मुझे बताएं वो आलिम है? इमाम गजाली फरमाते जो बंदा गुनाहों के नुकसानात से आगाह हो गया, वाकिफ हो गया, वो आलिम बन गया। इसी की तायद में शेख सादी ने कहा कि चिराग का मतलब होता है रोशनी देना। जो चिराग रोशनी ना दे वो चिराग। इसी तरह बिला तशबीह बिला तमसील, इल्म का मकसद है रास्ता दिखाना। जो इल्म बंदे को हक का रास्ता ना दिखाए वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। कुरान मुकद्दस के अंदर, बात को बस तेजी के साथ क्लोज कर दें, कुरान मुकद्दस के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बार बार आप भी सुनते हैं, तकवा। क्या आप कुरान मुकद्दस को इस नजर से पढ़े ना, मवाजना करें। अब तकवा का मतलब यह होता है नेकी करना और अपने आप को गुनाहों से बचाना। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक बंदा सुबह उठकर इन सर्दियों की रातों में नरम गरम बिस्तर छोड़ता है, बाहर निकलता है, गैस भी नहीं है, ठंडे पानी से वुजू करता है और ऐसे ठंडी हवा को बर्दाश्त करते हुए मस्जिद आता है या घर में तहज्जुद पढ़ता है,
उसने इतनी मेहनत की, अगर दिन में वो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता, बताओ उस पर नेकी का रंग चढ़ेगा? नहीं। नेकी का रंग, तकवा का रंग उसी पर चढ़ेगा जो नेकी करने के साथ साथ अपने आप को गुनाहों से बचाएगा। तकवा का लफ्ज कुरान में बेशुमार जगह पर इस्तेमाल हुआ, बल्कि हमारे सैयदी अल करीम ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह तकवा का माना लिखते हुए कमाल करते हैं। तकवा किसे कहते हैं? आप फरमाते हैं तकवा यह है कि जिस जगह रब ने तुम्हें हाजिरी का हुक्म दिया वहां तुम्हारी गैर हाजिरी ना हो, और जहां तुम्हें रब ने गैर हाजिरी का हुक्म दिया वहां तुम्हें हाजिर ना पाया जाए। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला आलिया नक्शबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग, ये बहुत बड़ा खूबसूरत फरमान है आपके लिए, आपको सुनकर मज़ा आएगा। हज़रत अबुल हसन खरकानी फरमाया करते थे, जो दिन बंदे ने नेकियों में गुजारा, गुनाहों से बचते हुए गुजारा, फिर बोल रहा हूँ अगला जुमला बहुत बड़ा है। आप फरमाते जो दिन बंदे ने नेकियों में गुजारा, गुनाहों से बचते हुए गुजारा, गोया वो दिन बंदे ने अपने आका के साथ गुजारा है। किसके साथ गुजारा है? इमामुल अंबिया के साथ गुजारा है। अब हम 1400 साल के बाद आए हैं, हमें ज़ाहिरी दौरे नबी नसीब नहीं हो सका, लेकिन चकवाल वालों खुदा की कसम, अगर आज भी चाहते हो ना कि नबी की संगत में वक्त गुजरे तो नेकियां किया करो और गुनाहों से अपने आप को बचाया करो। अल्लाह के वली का फरमान और इसकी तायद में एक हदीस पाक, सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब रसूल हैं, और एक लंबी लिस्ट है बारगाह नबुव्वत से इन्हें जो इज्जत नसीब हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाल और हराम के बारे में मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम हज़रत मुआज़ बिन जबल है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ना यमन का काजी बनाकर भेजा। तवज्जो है आपकी? यमन का काजी, चीफ जस्टिस बनाकर भेजा। अब हज़रत मुआज़ बिन जबल कौन है? हर सहाबी ही हुजूर से मोहब्बत करता है, हर सहाबी हुजूर पर मर मिटता है। अरे हुजूर के सहाबियों का तो तकिया कलाम ही ये था ना, अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक, जब भी हुजूर की खिदमत में आते कलाम बाद में होता था, फिदा पहले होते थे। कहते थे फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह अम्मी भी आप पर कुर्बान, अब्बा भी आप पर कुर्बान। इसी के तर्जमानी आला हजरत ने की कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां। आप इन लफ्जों पर गौर करें ना आला हजरत के, कहा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ये नहीं कहा करूं तेरी जात पे जां फिदा। कहा या रसूलल्लाह जात तो बड़ी बालातर है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, आला करूं दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और हजरत मौलाना जामी ने कहा चूं सुए मन गुजरारी, मने मिस्कीन ज़ेनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूं, मैं आपके ऊपर क्या कुर्बान करूं। या रसूल अल्लाह बस एक ही हसरत है, फिदाए नक्शे नालैनत। या रसूल अल्लाह जिस जगह आपके कदमों के निशान लगे ना, उन नक्शों पर जामी अपनी जान कुर्बान कर दे। हर सहाबी हुजूर पर मर मिटता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल, ये महबूब रसूल, बरसरे मिंबर हुजूर ने सहाबा की मजलिस में इन्हें इरशाद फरमाया, या माज़ू वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका, माज़ अल्लाह की कसम मोहम्मद तुझसे बड़ा प्यार करता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल का हुजूर ने यमन का काजी बनाया। गए आका अलैहिस्सलाम की अपने ग़ुलाम पर देखें ना, उम्मत के गमखार आका की उम्मती पर शफ़क़त देखें। आका अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर निकले अपने ग़ुलाम को अलविदा करने के लिए। जब वो मकाम आया ना जहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को अलविदा करना था,
कहा माज मैं तुझे अलविदा कर रहा हूँ, एक बात गौर से सुन ले, माज जब तू वापिस आएगा ना मुझे नहीं देखेगा, तू मेरे रोजे पर हाजिरी देगा। आशिक था वहीं पर बैठ गया, हिचकी बन गई, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगा। हुजूर ने जुदाई की खबर दे दी। अरे वो सहाबा जिनकी जिंदगियों का मरकज व महवर हुजूर की जात थी, हुजूर को देखकर जीते थे। आशिक अकबर, आशिक अव्वल, आशिक कामिल, ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक। अरे सारा दिन हुजूर की खिदमत में रहते। अम्मा आयशा कहती हैं जब मेरे अब्बा जान शाम को घर आते थे ना, सारी रात करवटें बदलते गुजारते थे कि कब सुबह होगी चौखटे मुस्तफ़ा पर हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह सहाबा हुजूर पर मर मिटते थे। हज़रत माज बिन जबल को हुजूर ने जुदाई की खबर दी। माज बिन जबल रोने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर किया मदीना की तरफ और पुश्त मुबारक की हज़रत माज बिन जबल की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने वो हज़रत अबुल हसन खरगानी की बात ज़हन में रहे कि जिस दिन बंदे ने नेकियों में गुजारा और गुनाहों से बचते हुए गुजारा, वो समझे कि मैंने ये दिन अपनी सरकार के साथ गुजारा है। हज़रत माज बिन जबल रोने लगे। आका ने फरमाया क्यों रोता है? या रसूल अल्लाह आपने जुदाई की खबर दे दी, जुदाई की खबर दे दी कि तुम वापिस आओगे, मुझे नहीं देख सकोगे। आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया माज मुत्तकी परहेजगार जहां भी रहता है मोहम्मद के करीब रहता है। अब आका ने जमाने की कैद नहीं लगाई। आज भी अगर कोई चाहता है कि मेरा वक्त अपने आका के साथ गुजारे, अरे मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई एक सुबह तो ऐसी होनी चाहिए कि हम उठकर नियत करें कि आज का दिन हमने अपने आका के साथ गुजारना है। आज हम मदीना से दूर हैं, मदीने वाले हमसे दूर नहीं हैं। आला हजरत ने कहा ना, तस्लीम के तैबा है बहुत दूर नजर से, सरकार है नजदीक जानो जिगर से। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने अपने बुजुर्गों में से दो बुजुर्गों का वाक़या नकल किया है कि जब रमज़ान का महीना आता था ना, वो दोनों बाबे, बड़ी मजबूत किताब के अंदर इस बात को लिखा गया, वो रमज़ान का महीना आता, वो दोनों बुजुर्ग आबादी से बाहर जाकर ना जंगल में कुरान का दौर किया करते थे। हुफ़ाज़ समझते हैं कुरान का दौर किसे कहते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। और जितनी देर तक वो दोनों को कुरान सुनते सुनाते थे ना आपस में, वो आंखें नहीं खोलते थे। जब तिलावत मुकम्मल होती तब आंखें खुलती थी। उन्होंने क्या सुना कि कुछ घोड़े दौड़ते हुए आए, थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। जब उनकी तिलावत मुकम्मल हुई तो देखा कि एक घोड़ा पास खड़ा, उस पर एक सवार है, और वो जो सवारी पर सवार है ना घोड़े पर, वो उन दो कुरान पढ़ने वाले बाबों से पूछता है हुजूर कहाँ पर हैं, हुजूर कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा हमने तो नहीं देखा हुजूर कहाँ हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? साथ ही वो बाबे कहने लगे ए हुजूर का पूछने वाले, तू बता कौन है? कहा मैं हुजूर का सहाबी अबू हुरैरा हूं। आज मदीना में हुजूर की महफिल सजी थी। आका ने सहाबा को इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान के फलां जंगल में मेरे दो आशिक बड़े प्यार से कुरान पढ़ते हैं, चलो उनकी तिलावत सुनने चलते हैं। वो आज भी करीम है, वो आज भी करम करते हैं। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह वाले जो औलिया अल्लाह होते हैं, सूफिया होते हैं, ये जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, सालिहीन कामिलीन, ये हमारा रुख अल्लाह की नेमतों की तरफ मोड़ते हैं। बस इसी पर मैं इन्हीं जुमलों पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। औलिया अल्लाह आखिरत की याद दिलवाते हैं, हमारी सोचों को बदलते हैं, हमारे रवैयों को बदलते हैं। ये जो मैंने आयत मुक़द्दिसा खुतबे में पढ़ी ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, इससे माक़बल आयत सूरह यूनुस की 62 नंबर आयत पढ़े ना, अल्लाह क्या कहता है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, कि जो अल्लाह के यार हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्हें हम वली कहते हैं, उन्हें ना दुनिया में कोई खौफ होता है, ना आखिरत में उन्हें कोई गम होगा। अल्लाह के वली कौन होते हैं, उनकी सिफत क्या है? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि उनका ईमान भी कामिल होता है और वो
तकवा की कश्ती पर सवार रहते हैं। यानी अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून के किरदार का आमिल होता है। मैं पढ़ रहा था हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दिन बैठे हुए रो रहे थे। मुरीदों ने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? मैंने ये जुमला बोला ना कि ये जो सूफिया होते हैं हमारे रवैयों को बदलते हैं, हमारा रुख अल्लाह की तरफ करते हैं, अपनी तरफ नहीं करते, दुकानदारियां नहीं चमकाते। ये जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, ये जो सूफिया हैं, सालिहीन हैं, कामिलीन हैं, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह की नेमतों की तरफ ले जाते हैं। हज़रत श्री सख्ती बैठे हुए रो रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? कहा 30 साल हो गए रब से गलती की माफी मांगते हुए। कितने साल? कितने साल? 30 साल हो गए। लोगों ने कहा हुजूर क्या गलती की थी? कहा एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। लोग हैरान हुए, ठिठर गए। हुजूर ये अल्हम्दुलिल्लाह तो शुक्र का कलमा है, ये तो बहुत बड़ा सवाब का काम है, नेकी का काम है। आप कह रहे 30 साल हो गए इस गलती की माफी मांगते हुए। हिचकी बन गई, रोने लगे। कहा मेरा पूरी दास्तान तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। हजरत श्री सख्ती फरमाने लगे मेरी बाजार में दुकान थी, बाजार में शोर उठा कि बाजार में आग लग गई। मुझे घर में इत्तला मिली, मैं बैठ कर रोना शुरू हो गया कि मेरा कारोबार तो खत्म हो गया, अब मेरा रोजगार का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। कहते हैं ऐसे रोता हुआ मैं बाजार की तरफ चला तो एक बंदा बाजार से मेरे घर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने कहा श्री सख्ती सारी दुकानें जल गई, तेरी दुकान नहीं जली, तेरी दुकान बच गई। कहा उस वक्त मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इधर शुक्र किया, इधर दिल ने पकड़ लिया। कहा श्री सख्ती जिनकी जली है उनका तुझे कोई दुख नहीं है, अपनी दुकान का बचने का तुझे एहसास हो रहा है, खुशी हो रही है। अरे जिनकी जल गई तुझे उनका कोई एहसास नहीं है। अरे अब देखें 1 साल हो गया फलस्तीन के अंदर, गज्जा के अंदर मुसलमान कट रहा है, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं। कभी हमारी आंखें नम हुई उन मजलूम मुसलमान भाइयों को देखकर? हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपने मौज मेलों में मस्त हैं। लेकिन याद रखें खुदा की कसम, क़यामत का दिन होगा, रब की बारगाह में जब हम पेश होंगे, हमसे पूछा जाएगा तुम्हारा साथ वाला मुसलमान भाई तकलीफ में था, क्या उसका दर्द तूने महसूस किया? हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार शरीफ बगदाद के अंदर है, और हज़रत इमाम ज़ाबी कहते हैं हम इल्म दोस्त जितने थे ना, हमें जब भी कोई मुश्किल बनती थी हम हज़रत मारूफ करखी के दरबार पर आते, अल्लाह से दुआ करते, मुश्किल आसान हो जाया करती थी। ये हमारे मुहद्दिसीन के अकायद थे। आज इल्म पड़ा है ना जाहिलों के हाथों में, तो ये इल्म पर्दा बनकर, हजाब बनकर बहुत बड़ा पर्दा बन गया, और हमने इल्म के नाम पर ख़ुद को औलिया अल्लाह से ताज़ीम का ताल्लुक़ तोड़कर ख़ुद को अलहदा कर लिया, मारूम हो गए। हज़रत मारूफ करखी दरिया दजला के किनारे बैठे हुए थे, मुरीद भी साथ थे। पास से एक कश्ती गुजरी, उस कश्ती के अंदर ना ऐसे ही अय्याश जवान बैठे हुए थे, मौज मेला कर रहे थे, शराबें पी रहे थे, ढोल बजा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ इल्ला माशाल्लाह अमीरों की औलादों का जो हाल है, वरना अमीर तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे भी गुजरे हैं, बिलाल हबशी जैसे भी गुजरे हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे भी अमीर गुजरे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाए ना, वो उतनी बड़ी जहालत दिखाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी दौलत को अल्लाह के बताए हुए रास्ते में खर्च करते हैं। वो दौलत भी क्या दौलत जो खर्च हो खेल तमाशों में, जो दीन नबी पे बारी हो, दरअसल वो दौलत होती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो कश्ती आपके पास आई ना, उन जवानों ने कहा बाबा बैठा है सफ़ेद दाढ़ी वाला, इसको थोड़ा सा तंग करते हैं, टीज करते हैं इसको। उन्होंने वहाँ पर अपनी कश्ती रोकी किनारे पर, और वहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा शोर किया, यानी खूब बाजे बजाए, ढोल बजाया, शराबें पी, अपनी
ख्वाहिश नफ्स पूरी करने के बाद थोड़ा सा आगे चले ना, पास मुरीदीन बैठे थे, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार इन जवानों ने हमारे बाबे की दुर्वेशी का भी लिहाज नहीं किया, इनकी सफेद दाढ़ी का भी लिहाज नहीं किया। कहा हजरत इनके लिए हाथ उठाएं, रब की बारगाह में बदुआ करें। हजरत मारूफ करखी खामोश हैं, जवाब नहीं देते। मुरीदों ने फिर कहा, जब तीसरी मर्तबा कहा ना, हजरत मारूफ करखी ने हाथ उठा दिए। मुरीद खुश हुए कि हमारा बाबा साहिब करामत है, अभी लब हिलेंगे, इनकी कश्ती दरिया में गर्क हो जाएगी। अब जुमले सुनिएगा कि अल्लाह वाले कैसे आखिरत की तरफ लेकर आते हैं, रब से लोगों के दिल जोड़ते हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर बद्दुआ करें। हजरत मारूफ करखी ने कहा या अल्लाह, जिस तरह तूने इन्हें दुनिया में खुश रखा हुआ है ना, अल्लाह आखिरत में भी इन्हें ऐसे ही खुश रखी। मुरीदों ने कहा हुजूर ये बद्दुआ तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी दुआ है। कहा आखिरत में खुश उस वक्त ही रहेंगे जब दुनिया में तौबा कर कर जाएंगे। ये अल्लाह वालों का किरदार है, अल्लाह की नेमतों की तरफ लोगों को लेकर आते। कोई हम भी ऐसा किरदार पेश कर लें। कोई कुछ ऐसे अमल होते हैं जो कौल से नहीं, अमल से ही लोगों के लिए वो बाइस तरगीब बन जाते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास आपका एक शागिर्द आया, कहने लगा हुजूर मुझे इजाज़त चाहिए। आपने फरमाया किस बात की इजाज़त? हुजूर तबलीग दीन के लिए जाना चाहता हूँ। अली बिन हुसैन ने कहा बेटा तेरे लिए एक ही नसीहत है, तूने बोलना नहीं, खामोश रहना है, तूने खामोश रहना है। वो कहने लगा हुजूर खामोश रहूँगा तो तबलीग कैसे होगी, दीन का पैगाम कैसे पहुँचाऊँगा? आपने फरमाया अपना किरदार ऐसा पेश करना, किरदार देख कर लोग मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते जाएं। आज बाप का किरदार ऐसा नहीं है कि बच्चा नमाजी बन जाए, भाई का किरदार ऐसा नहीं है कि छोटा भाई झूठ बोलना छोड़ दे। आज पड़ोसी का किरदार ऐसा नहीं है कि पड़ोसी अपने मामलात को बदल ले, हम तो अपना रोना रोते हैं। आज आलिम का किरदार भी ऐसा नहीं है, वाइज़ कौम की पुख्ता ख्याली न रही। आलिम का किरदार भी ऐसा नहीं कि लोग उसका बात सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार जिंदगी का मकसद ये नहीं, जिंदगी का मकसद और है। आज हमने हर चीज़ को रस्म बना लिया, हमें आखिरत याद नहीं, आक़िबत याद नहीं, कब्र में हुजूर की पेशी याद नहीं, रब की बारगाह में अपनी पेशी याद नहीं। अरे बदलना है तो दिल बदलो, बदलना है तो बदलते क्यों नहीं इसको, फ़कत चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलते। है जबीन पे दागे सजदा, ज़रा दिल भी देख साहिब, ये यहाँ रोशनी चाहिए, यहाँ रोशनी नहीं है। आज हम नमाजें पढ़ते हैं, हालात नहीं बदल रहे, दुआएं मांगते हैं, हालात नहीं बदल रहे, नीयतें करते हैं, हालात नहीं बदल रहे। अरे हालात क्यों नहीं बदल रहे? इसलिए कि हम यहाँ से नहीं बदल रहे, यहाँ से नहीं बदल रहे। मैं भी तकरीर करने के बाद सोचूंगा यार बड़ा खिताब हुआ, बस इसी पर बंद। आप भी कहेंगे यार बड़ा खिताब हुआ, बड़ी काम की बातें की, बस यहीं पर। हज़रत हुजूर गौसे पाक जहाँ के खिताब के लिए तशरीफ़ ले जाते थे ना, बाकायदा अपनी फ़ीस मांगते थे। खिताब के बाद कहते थे निकालो मेरी फ़ीस। लोग दहल जाते, डर जाते कि इतनी बड़ी हस्ती हमसे फ़ीस मांग रही है, हम इनकी फ़ीस कैसे अदा करेंगे? फिर आप फरमाते मेरी फ़ीस पैसे नहीं है, मेरी फ़ीस दिरहम और दिनार नहीं है, मेरी फ़ीस बस यही है जो अब्दुल कादिर ने कहा है उस पर अमल कर लो। अरे वो खिताब खिताब ही नहीं जिस खिताब को सुनने के बाद रब की अमानत बनाई ना जाए, शैतान की अमानत को गिराया ना जाए। वो सजदा सजदा ही नहीं जिस सजदे के बाद दिल ना बदले, वो सजदा सजदा ही नहीं जिस सजदे के बाद इंसान की जिंदगी के अंदाज ना बदले। मेरे आका ने फरमाया मोमिन है ना, जो मोमिन, उसकी जिंदगी के 2 दिन एक जैसे नहीं होते, 2 दिन एक जैसे नहीं होते। हर दिन उसका ईमान अपग्रेड होता है, उसकी सोच अपग्रेड होती है, उसका किरदार अपग्रेड होता है, यानी आखिरत के लिए और संजीदा होता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के 2 दिन क्या, 20 दिन क्या, 2 साल क्या, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, हमारे दिल नहीं बदल रहे। अरे बदलना है तो दिल को बदलो। जब दिल बदल जाएंगे औलाद भी आपकी फर्मा बरदार हो जाएगी। जब दिल बदल जाएंगे घरों में शर्मो हया का माहौल भी आ जाएगा
और आपको दीन की बरकतें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। इश्क सरकार की शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। अल्लाह इस फ़कीर के, इस आकर के, इस बहुत से छोटे इंसान के, अल्लाह इस टूटे फूटे जुमलों को मेरे लिए, आप सब के लिए दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तों, बरकतों, रहमतों, सआदतों और हिदायत का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।